सभी शिव भक्तों को प्रणाम और मेरे महादेव जी की जय जयकार। भक्तों, आज की शिव कथा बड़ी ही रोचक, खास और मनोहर होने वाली है। अगर आप इसे सपरिवार, विशेषकर अनुजों एवं बालकों के संग देखेंगे अथवा सुनेंगे तो आपके संपूर्ण परिवार में सकारात्मकता बढ़ने वाली है और सद्गुणों का विकास होना तय है। अतः कथा के पूर्ण लाभ हेतु कथा को दिल, मन और चित्त लगा हृदय से श्रवण करें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ स्वयं अथवा किसी न किसी माध्यम से अपने सच्चे भक्तों को लाभ अवश्य प्रदान करते हैं। उनकी माया का पार पाना असंभव है और भगवान शिव महापुराण में श्री सूक्त जी भी 16वें अध्याय में बताते हैं कि शिव कथा को सुनने, बाँचने और समाज में साझा करने से व्यक्ति जन्म जन्मांतर के कष्टों और पापों से मुक्त होता है तथा सुखमय जीवन बिता शिव धाम को जाता है। तो चलिए फिर कथा को आगे बढ़ाते हैं। एक बार माता पार्वती, गौरी, पुत्र गणेश एवं कार्तिकेय जी के बीच में संवाद चल रहा था, अर्थात चर्चा चल रही थी कि मनुष्य और इस संसार की हालत जो है वो बड़ी ही दयनीय बनी हुई है तथा दोनों बालकों के हृदय में कुछ प्रश्न उत्पन्न हो रहे थे, जिसमें से पहला प्रश्न था कि मनुष्य को स्वर्ग अथवा मोक्ष की प्राप्ति किस तरह से हो सकती है, तथा दूसरा प्रश्न कि मनुष्य चाहकर भी बुरे कर्मों, बुरी आदतों इत्यादि को छोड़ क्यों नहीं पाता। तीनों का मानना था कि मनुष्य मोक्ष एवं भक्ति के लिए प्रयत्न तो बहुत करता है, परंतु विभिन्न कारणों के चलते वह प्रभु की भक्ति और सच्चे प्रेम से जुड़ नहीं पाता तथा विभिन्न कुकर्मों और कुकृत्यों को अपनाते हुए पाप और दुराचार की गहरी खाई में गिरता जाता है। माता पार्वती जी ने जितना समझाया वह गणेश और कार्तिकी के लिए पर्याप्त न था, जिस पर माता ने उन्हें वचन दिया कि वह इन प्रश्नों के उत्तर श्री महादेव से जान उत्कृष्ट ज्ञान को ले गणेश एवं कार्तिकेय से साझा करेंगी। तो इस प्रकार इन प्रश्नों का जन्म हुआ तथा एक बार जब माता पार्वती और भगवान श्री महादेव कैलाश पर विराजमान थे तो माता पार्वती ने शिव से कहा कि हे भोलेनाथ, यह दुनिया पापों और अज्ञानता के चलते दिन प दिन दूषित होती जा रही है और मेरे मन में कुछ शंकाएं हैं जिनका निवारण आपके अलावा कोई और कर नहीं सकता। इसलिए हे नाथ, कृपा कर निम्न 2 प्रश्नों का उत्तर दें तथा हमारे दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय की जिज्ञासा का शमन करें। हे नाथ, कृपया मुझे बताएं कि मनुष्य को स्वर्ग अथवा मोक्ष की प्राप्ति किस प्रकार हो तथा मनुष्य चाहकर भी बुरे कर्मों और बुरी आदतों को छोड़ क्यों नहीं पाता। जिस पर भगवान शिव ने बड़े ही प्रेम और दुलार से कहा, हे पार्वती, हे प्रिय, हे शक्ति, आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न समाज के लिए आवश्यक और लोक हितकारी हैं। आपके इन भावों से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, अतः मैं आपको इन दोनों प्रश्नों के उत्तर अभी अवश्य दूंगा, क्योंकि युग, काल अथवा समय कोई भी हो, मानव चाहकर भी सद्मार्ग और सुविचारों की ओर बढ़ नहीं पाता। फलस्वरूप वह भ्रम, असमंजस और अज्ञानता के भंवर में डूबता जाता है। परंतु हे प्रिय पार्वती, अधिकांश लोग अनिच्छा, उदासीनता अथवा नास्तिकता के चलते कथा को बीच में छोड़कर चले जाते हैं अथवा सो जाते हैं या फिर उबासीले निद्रा की ओर बढ़ने लगते हैं, जिसके कारण प्राणी कथा की आत्मा और मूल से वंचित रह जाता है। अतः ध्यान रहे कि आपने कथा को अधूरा नहीं छोड़ना है और ना ही इसे श्रवण करते हुए शयन अर्थात निद्रा की ओर बढ़ना है। जिस पर माता पार्वती ने सकुचाते हुए कर जोड़कर कहा, हे प्राणनाथ, हे जगत के पालनहार, यूं तो आप सर्वज्ञ और सर्वज्ञाता हैं, बावजूद इसके मैं आपको वचन देती हूँ कि ना तो मैं और ना ही मेरा कोई भक्त इस कथा को अधूरा छोड़ेगा और ना ही ज्ञान को आत्मसात किए बिना किसी अन्य कार्य में संलग्न होगा, क्योंकि ऐसा करने के लाभ नहीं वरन नुकसान ही होते हैं। अगर यही गलती पांडु पुत्र अर्जुन की पत्नी ने ना की होती तो उनके पुत्र अभिमन्यु का वध
ना होता। आगे बढ़ने से पहले श्रोतागण कृपया कमेंट कर मुझे बताएं कि वीर अभिमन्यु की माता जी का नाम क्या था तथा वीर अभिमन्यु का विवाह किससे हुआ था। मुझे आपके कमेंट्स की प्रतीक्षा रहेगी। तो चलिए फिर कथा को श्रवण करते हैं। भगवान शिव ने कथा को कहना आरंभ किया कि भले समय की बात है कि मदनपुर गांव में केशव नाम का एक जिज्ञासु बालक रहा करता था, जो अपने दादाजी से बहुत प्रेम करता था। प्रातःकाल उठने से लेकर नाश्ता, भोजन और पाठशाला जाने तक वह दादाजी की प्रत्येक बात को सुनता और मानता था। पाठशाला से आ गृह कार्य निपटा वह दादाजी के संग खेत, खलिहान और मंदिरों में भ्रमण हेतु जाया करता था। केशव के दादाजी बहुत ही सज्जन, ईमानदार और भगवान महाकाल के परम भक्त थे। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर जाते, शिवलिंग पर बेलपत्र, जल और फल चढ़ाते थे। तो इसी तरह केशव का पूरा समय दादाजी की अच्छी बातों, उनके आचरण और किस्से कहानियों को सुनने में व्यतीत होता था तथा रात को सोते वक्त जब उसके दादाजी उसे परियों, परमात्मा और विभिन्न रोचक कहानियों को सुनाया करते थे तो व्यथा ये थी कि बिना कहानी को सुने, किस्सों को सुने केशव को नींद ही नहीं आती थी, जिसके चलते दादाजी उसे कभी श्री राम, श्री कृष्ण, माँ शक्ति, वीर हनुमान, पृथ्वी और पाताल इत्यादि की विभिन्न धार्मिक कहानियां और किस्सों को सुनाया करते थे। एक दिन दादाजी ने स्वर्गलोक की कथा केशव को कह सुनाई, जिसमें स्वर्गलोक का बहुत ही सुंदर वर्णन था। स्वर्गलोक के इस वर्णन से अभिभूत हो केशव दादाजी से स्वर्गलोक देखने की हट करने लगा, जिस पर दादाजी ने उसे समझाया कि केशव, स्वर्गलोक यहाँ से बहुत दूर है, जिसे जीते जी देख पाना असंभव है। परंतु केशव कहाँ मानने वाला था। उसने तो मानो हट ही पकड़ ली कि मुझे तो स्वर्ग देखना है तो बस देखना है। खैर, दादा पोते की नोक झोंक और कथा कहानी यूं ही चलती रही और रोते रोते केशव कब सो गया पता ही नहीं चला। इधर केशव सोया तो भगवान शिव ने भी माँ पार्वती से पूछा कि हे देवी, आप सोई तो नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि केशव के समान आपको भी निद्रा की देवी ने आ घेरा हो? नहीं नहीं नाथ, मैं जाग रही हूँ। उस छोटे से प्यारे बालक केशव और उसके ज्ञानवान दादाजी के संवाद की कल्पना कर रही हूँ, क्योंकि बालक चाहे देवताओं के हों अथवा मनुष्य के, वह स्वभाव से देवरूप और जमकर नटखट होते हैं। अब देखिए ना स्वामी, इतना छोटा सा बालक कैसे अपने दादा से स्वर्ग देखने की हट कर बैठा है। जिस पर भगवान शंकर ने कहा, हे पार्वती, यही तो बालपन की खासियत है कि भले ही बालक स्वभाव से जिज्ञासु हो अथवा हठी हो, परंतु उनकी यही जिज्ञासा उन्हें एक दिन ज्ञानवान और जीवन में कामयाब बनाती है। प्रिय, आपको कथा रुचिकर लगी तो चलिए फिर मैं कथा को आगे कहता हूँ। हे गोरा, हे प्रिय, सुनिए। केशव ने स्वप्न में देखा कि एक जटाधारी बाबा, जिनका मुख तेजपूर्ण और रूप विराट था, केशव को समझा रहे थे कि बेटा केशव, स्वर्ग देखने के लिए संचित पूंजी की आवश्यकता होती है। इसे बिना पूंजी के देख पाना असंभव है। ठीक उसी तरह जैसे तुम मेले में तमाशा और नौटंकी को देखने हेतु शुल्क देते हो ना, उसी तरह स्वर्ग दर्शन हेतु भी शुल्क देना पड़ता है। जिस पर केशव स्वप्न में ही सोचने लगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं दादाजी से कुछ रुपए और सिक्के मांग लूंगा, जो मैं इन देवता महाराज को दे दूंगा। जिस पर देवता ने केशव को भांपते हुए कहा, पुत्र केशव, स्वर्गलोक की यात्रा में रुपया धेला नहीं चलता, वरन वहां तो सुकर्मों की संचित पूंजी लगती है। इसलिए अगर तुम्हारे पास सुकर्मों वाली पूंजी नहीं है तो फिर तुम इस स्वर्ग की यात्रा को तो भूल ही जाओ। देवता के ऐसे वचन सुन केशव उदास हो गया, जिसे देख देवता ने कहा, घबराओ नहीं, चिंता मत करो। तुम एक काम करो, ये कर्मों वाली पोटली अपने पास रख लो। आज के बाद तुम जब भी कोई नेक कर्म करोगे अथवा कार्य करोगे तो इस पोटली में सुकर्मों की गिन्नियां अर्थात पैसे जुड़ने लगेंगे, और जब भी तुम कुछ गलत एवं धर्म विरुद्ध करोगे तो इसमें से गिन्नियां
घटने लगेंगी और जिस दिन यह पोटली पूरी तरह से भर जाएगी तुम इन्हें भुनाकर स्वर्गलोक के दर्शन कर सकते हो। और इतना कहकर देवता वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सुबह उठने पर केशव ने पाया कि तकिए के नीचे हूबहू कर्मों वाली पोटली पड़ी हुई है, जिसे देख वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने पोटली को अपनी अंटी में बांध लिया और नित्य नेम कर पाठशाला जाने लगा। पाठशाला जाते वक्त आज दादाजी ने उसे एक पैसा खर्चने हेतु दिया, जिसे जेब में डाल वह पाठशाला की ओर बढ़ चला। अभी वह आधे रास्ते ही पहुंचा था कि सामने से आते हुए एक भिक्षुक ने उससे मदद की गुहार लगाई। अब केशव के पास खर्ची वाला एक वही पैसा था। उसने सोचा, अगर ये इसे दान दे दिया तो फिर मैं क्या खाऊंगा। उसने मन बनाया कि वह बिना दान पुण्य किए वहां से निकल जाएगा, परंतु तभी उसे सामने से कड़क स्वभाव अध्यापक जी आते हुए दिखाई दिए, जो दयालु और नेक दिल बच्चों के पक्षधर थे। इसलिए मरता क्या न करता, केशव ने मन को मार पैसे भिक्षुक को दे दिए और पाठशाला की ओर बढ़ चला। उसके इस कृत्य से अध्यापक बहुत खुश हुए। उन्होंने केशव के सिर पर हाथ फेरा और उसकी ढेरों प्रशंसा की। पाठशाला से आ केशव ने कर्मों वाली पोटली को खोल कर देखा, परंतु वह अभी भी खाली थी, जिससे वह उदास होकर रोने लगा कि पैसा का पैसा गया और सुकर्म भी नहीं जुड़ा। अतः थक हार कर केशव सो गया। आज भी स्वप्न में उसे वही जटाधारी देवता दिखाई दिए और केशव से बोले, रो क्यों रहा है? तूने कौन सा पैसा दिल से दान किया था? तूने तो अध्यापक और डर की झूठी प्रशंसा के चलते उसे भिक्षुक को दे दिया था। ये सुकर्म नहीं वरन व्यापार है, अतः तुम्हें इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। इतना कहकर देवता पुनः अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन जब केशव पाठशाला जाने लगा तो उसके दादाजी ने आज उसे बहुत सारे संतरे दिए और कहा कि इसे पाठशाला में जाकर खा लेना। रास्ते में ही केशव के सहपाठी मनोज का घर पड़ता था, तो उसने सोचा क्यों ना आज मनोज को भी साथ ले लिया जाए। मनोज के घर पहुंचा तो देखा मनोज की माँ का रो रो कर बुरा हाल था तथा बिस्तर पर पड़े मनोज को वैद्य जी जांच रहे थे। जांच के बाद वैद्य जी ने कहा, ये दवाइयाँ लो और इसे संतरे के जूस में घोलकर मनोज को दिन में 4 बार पिलाना। यह ठीक हो जाएगा, वरना इसके प्राणों का संकट हो सकता है। ऐसा कहकर वैद्य जी तो चले गए, परंतु मनोज की माँ का रोना चालू रहा। एक तो वह विधवा, ऊपर से निर्धन, उनके यहाँ तो खाने के लाले हैं, तो ऐसे में मनोज के लिए संतरे कहाँ से आते। जिस पर केशव ने बस्ते में से सारे संतरे निकाल मनोज की माँ को दे दिए और पाठशाला से लौटते वक्त अपनी खर्ची से बचे पैसों से वह कुछ अतिरिक्त संतरे भी खरीद लाया, जिन्हें पाकर मनोज की माँ बहुत खुश हुई और वह भर भर कर केशव को आशीर्वाद और दुआएं देने लगी। इसके बाद केशव अपने घर लौट आया और घर आकर उसने देखा कि कर्मों की पोटली में कुछ गिन्नियां मौजूद थी, जिसे देखकर वह बहुत खुश हुआ। थोड़ी देर बाद ही पड़ोस का छोटू केशव के घर खेलने आया तथा केशव के खिलौनों से खेलने लगा, जिस पर केशव ने उसे ना खेलने की सलाह दी। उसे डर था कि छोटू उसके खिलौनों को कहीं तोड़ ना दे। अब छोटू तो ठहरा छोटू, अतः वह नहीं माना और केशव की घोड़ा गाड़ी को खींचकर अपने घर ले जाने लगा। फिर क्या था, दोनों के बीच महायुद्ध छिड़ गया, जिसमें गुस्साए केशव ने मार मार कर छोटू महाराज का दुम्बा बना दिया। महादेव को इतनी रुचिकर और मनमोहक कहानी बाँचते देख और शब्द दुम्बा को सुनते ही माता पार्वती खिलखिलाकर हंस पड़ी। उनकी मीठी हंसी और कहकहे से संपूर्ण कैलाश पर्वत झूम उठा। लग रहा था मानो किसी ने कैलाश पर कोई मधुर तान छेड़ दी हो। माता को यूं हंसते देख महादेव भी मंद मंद मुस्कुरा दिए और बोले, हे प्रिय, हे पार्वती, लगता है आपको इस कथा में आनंद नहीं वरन परमानंद आ रहा है। जिस पर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, मेरे दोनों प्रश्न बहुत ही गंभीर और जटिल थे, परंतु आपकी कथा सुनने में सहज और हास्य विनोद का पुट लिए हुए है, जिससे मन का रमना तो स्वाभाविक है। तदुपरांत भगवान शिव ने कथा को आगे कहना आरंभ किया
कि केशव द्वारा छोटू को पीटे जाने पर केशव की अंटी में बंधी पोटली से सुकर्मों की गिनियां गायब होने लगी, जिससे केशव को गहरा दुख और यह समझ लगी कि जब जब वह कोई सुकर्म करता है तो गिनियां बढ़ने लगती हैं, और जैसे ही वह कुछ अमानवीय अथवा धर्म विरुद्ध करता है तो संचित पूंजी कम होने लगती है। अतः उसने एक निर्णय लिया कि आगे से वह उन्हीं कार्यों को करेगा जिससे दुनिया की भलाई और मानव की अच्छाई होती हो। तो इस तरह केशव एकदम निस्वार्थ भाव से शुभ कर्मों में जुट गया। कभी वह गाय की सेवा करता तो कभी दादाजी के पैरों को दबाता, कभी वह पक्षियों को दाना डालता तो कभी बूढ़े और लाचार लोगों की सहायता किया करता। परिणाम स्वरूप केशव की पोटली सुकर्मों से धीरे धीरे भरने लगी, और एक दिन ऐसा भी आया जब पोटली गिन्नियों से एकदम लबालब भर गई। उस दिन ना जाने क्या सोचते सोचते केशव पोटली को सीने से लगाए बगीचे तक जा पहुंचा। देखा तो वहां दूर वृक्ष के नीचे एक साधु महाराज रो रहे थे। केशव दौड़कर वहां पहुंचा और साधु से पूछा कि आप रो क्यों रहे हैं, जिस पर साधु ने केशव की ओर देखते हुए कहा, क्या बताऊं बेटा, मैं ठहरा निर्धन लाचार साधु, बढ़ती उम्र के चलते मुझे कम दिखाई पड़ता है। आज गंगा जी में स्नान करते वक्त मेरे सुकर्मों की पोटली, जो देखने में हूबहू बिल्कुल तुम्हारी इस पोटली की तरह ही लगती थी, गंगा जी में गिरकर डूब गई। बताओ अब मैं क्या करूं? मैंने वर्षों की गहरी तपस्या और कठिनाइयों से उस पोटली को भरा था, परंतु वह तो पानी में बह गई। राम जाने अब मेरा क्या होगा। जिस पर केशव ने साधु के आंसुओं को पोंछा और कहा, बाबा जी, इसमें रोने वाली क्या बात है? आप चाहें तो मेरी पोटली ले सकते हैं। केशव के इस प्रस्ताव से साधु हैरान और भावुक हो उठा और उसने कहा, बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो, इस पोटली के मूल्य को नहीं जानते, और ना जाने तुमने कितना जतन कर कष्टों को सह पोटली को भरा होगा। अगर तुम इस पोटली को मुझे दे दोगे तो क्या तुम्हें कष्ट ना होगा? जिस पर केशव ने दृढ़तापूर्वक कहा, बाबा, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, परंतु इतना तो अवश्य समझता हूँ कि आपकी आयु मेरे से 10 गुना अधिक है। और जैसा कि मेरे दादाजी मुझे सिखाते और समझाते हैं कि इंसान जितनी जल्दी सुकर्मों और शिव भक्ति की ओर लगेगा, उतनी ही जल्दी उसका जीवन और सुकर्मों की पूंजी बढ़ने लगेगी। अर्थात इंसान चाहे तो अच्छे कर्म करके एक नहीं बल्कि 100 पोटलियों को बना सकता है, तैयार कर सकता है, इकट्ठा कर सकता है। इसलिए बाबा जी, आप चिंता ना करें, मैं तो अभी बालक हूँ। शिव ने चाहा तो मैं ऐसी अनेकों पोटलियाँ दोबारा बना लूँगा। अतः आप तिल भर भी संशय ना करें और मेरी पोटली को ले प्रभु का भजन करें। साधु ने केशव के हाथ से डिबिया लेकर आशीष स्वरूप उसके सिर पर हाथ रख दिया। बाबा ने हाथ क्या रखा, मानो केशव का तो 10वां द्वार खुल गया हो। अब तक केशव की आंखें बंद हो चुकी थी और बंद आंखों के भीतर केशव को वही स्वर्ग दिखाई देने लगा था जैसा उसके दादाजी ने कहानी में वर्णन किया था। या फिर यूं कहूं कि ये वाला स्वर्ग दादाजी द्वारा बताए गए स्वर्ग से करोड़ गुना सुंदर और मनमोहक था, जहां चारों ओर सुख, शांति और पुण्य आत्माओं का वास था। तभी केशव के कानों में एक आवाज गूंजी, पुत्र, आंखें खोलो। और जब केशव ने आंखें खोली तो उसके ठीक सामने साधु बाबा नहीं वर्ण वही जटाधारी देवता खड़े थे जिनसे वह स्वप्न में अक्सर वार्तालाप किया करता था। वही स्वर्ण में सुंदर चेहरा, विराट कद और सूर्य से भी तेजवान उनका आभा मंडल। जटाधारी देवता ने कहा, बेटा, जो मनुष्य जीवन भर सत्य और सुकर्मों का साथ देता है, विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म और कर्म का साथ नहीं छोड़ता, उनके लिए स्वर्ग और मोक्ष स्वप्न में नहीं वरन उनका पूर्णकालिक निवास स्थान बन जाता है। उन्हें इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मिल जाता है और वो शिव के धाम पहुंच प्रभु के चरणों में आन बसते हैं। इसलिए बेटा, जब तक शरीर में श्वास है तब तक हरि का नाम और सुकर्मों में लगे रहना। वादा है मेरा कि तुम इसी स्वर्ग में आकर निवास करोगे।
तुम्हें और तुम्हारी आत्मा को यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ेगा। तथास्तु, ऐसा ही हो। और इतना कहकर जटाधारी देवता कहाँ अंतर्ध्यान हुए कुछ पता ही नहीं चला। आगे शिव समझाते हैं कि हे पार्वती, हे प्रिय, अब आप अपने पहले प्रश्न को समझिए और उसके उत्तर को जानने का प्रयत्न करिए कि मनुष्य को स्वर्ग अथवा मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो। जिसका स्पष्ट और संपूर्ण उत्तर यही है कि मनुष्य को जीवन पर्यंत नेक और अच्छे कर्मों में लगे रहना चाहिए, क्योंकि ये 84 लाख योनियों का फेरा है। जब तक मनुष्य अपने संपूर्ण कर्मों को भोग नहीं लेता, तब तक वह काल के चक्र में पिसता ही रहता है। यही वजह है कि सत्य सनातन धर्म में बालकों को बाल्यकाल से ही धार्मिक अनुष्ठानों और प्रभु भक्ति से जोड़ने की सलाह दी जाती है, क्योंकि जितनी जल्दी मनुष्य अपने सुकर्मों की यात्रा को आरंभ करेगा, उतनी ही जल्दी और शीघ्रता से वह देवलोक को पहुंचेगा। परंतु आज का सत्य तो ये है कि मानव चाहे 10 वर्ष का हो अथवा 100 वर्ष का, वह निरंतर प्रतिदिन मोह माया, लोभ, अहंकार और काम वासना में डूबा रहता है। अपने निज स्वार्थों के चलते वह मोक्ष को गौण और तो क्षणिक सुखों को अधिक महत्व देता है, और जब वह फंस जाता है तो फिर ढेरों उपवास, जप तप, हवन और तीर्थाटन करता है, परंतु उसके हाथ कुछ नहीं लगता, क्योंकि जीवन में सुख और जीवन उपरांत स्वर्ग अथवा मोक्ष तभी मिलता है जब आपके कर्मों की पोटली सुकर्मों से लबालब होती है। ठीक वैसे ही जैसे केशव ने अपनी पोटली को भर लिया था। पार्वती, अब जानिए अपने दूसरे और अंतिम प्रश्न का उत्तर कि मनुष्य चाहकर भी बुरे कर्मों अथवा बुरी आदतों को छोड़ क्यों नहीं पाता। जिस पर महादेव कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में जैसे कर्म अथवा संगति करता है, उसी के अनुरूप उसका स्वभाव और जीवन बनने लगता है। शुरुआत बुरे कर्मों से हो तो फिर एक समय आने के बाद मनुष्य को उन्हीं कुकर्मों और कुविचारों में आनंद आने लगता है। उसे वही ठीक और जीवन का अंतिम सत्य लगने लगते हैं। परंतु जैसे ही मनुष्य केशव की तरह अपनी सोच, विचार और धारणा को बदलता है तथा अपनी जीवनचर्या में परिवर्तन लाता है, तो थोड़े से ही में उसे संतोष होने लगता है। उसमें सुकर्मों और प्रभु भक्ति की ओर आसक्ति बढ़ने लगती है। वह निस्वार्थ रूप से अच्छे और सुकर्म करने लगता है तथा प्रभु के चरणों से जुड़ने लगता है। परिणाम स्वरूप वह सब कुछ भूल मोह माया से बचते हुए शिव की विशेष कृपा का पात्र बनता है, क्योंकि बिना त्याग और निष्ठापूर्वक महादेव का भजन किए जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होता। ठीक वैसे ही जैसे प्राणवायु ग्रहण करने हेतु आपको पहली सांस को छोड़ दूसरी को ग्रहण करना पड़ता है। साथियों, अगर आपको 84 लाख योनियों और कर्मों का फल कैसे मिलता है, इस विषय में रुचि है, तो फिर हमारे चैनल की इन 2 वीडियो को आप अवश्य देखना। इन वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। महादेव के ऐसे वचन सुन माता पार्वती की प्रसन्नता देखने वाली थी, जिस पर वह बोली, हे प्राणनाथ, हे महादेव, आपके शुभ वचनों और इस कथा को सुन मानव को यह संदेश मिलेगा कि आज उसकी जो भी दशा है उसके लिए और कोई नहीं वरन वह स्वयं उत्तरदायी है, तथा जो भी मनुष्य जीवन में सुख, शांति, तरक्की और सम्मान पाना चाहता है, उसे भक्ति और सद्कर्मों के मार्ग से जुड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जिसकी संतान, परिवार और आचरण सही होगा, वह जीते जी स्वर्ग में ही निवास करेगा और मृत्यु के उपरांत सीधे शिव के धाम अर्थात मोक्ष को प्राप्त होगा। आयु बढ़ने के साथ साथ मनुष्य का मन दूषित और विकारी होने लगता है। वह विभिन्न तरह के व्यसनों और कुकर्मों से जुड़ने लगता है, जिससे उसका जीवन नरक तो परलोक भी बिगड़ जाता है। वो कहते हैं ना कि फिर पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसलिए हमारा ये धर्म है कि हम अपने आने वाली संतानों और छोटे बालकों में धर्म और ज्ञान की ज्योत जगाएं। पहले स्वयं, फिर उन्हें अपने साथ अपने धर्म स्थान अथवा देवालयों में ले जाएं। हाथ पकड़ उन्हें शिव को जल अर्पण और दंडवत नमन करना सिखाएं। उनमें वह गुण डालें
जिससे वह जीते जी सुखों को भोग हरीब के धाम को जाएं और सत्य सनातन का यह ध्वज संपूर्ण विश्व में फहराए। क्योंकि जहाँ धर्म है वहीं मानवता है, और जहाँ मानवता है वहीं व्यक्ति का बौद्धिक एवं आर्थिक विकास संभव है। इसलिए हे शिव, हे प्राणनाथ, आपकी इस कथा को सुन मेरा जीवन धन्य हुआ, और जल्द ही मैं इसका सार पुत्र गणेश और कार्तिकेय के संग साझा करूंगी। भगवान आपको शत शत नमन, शत शत नमन। तो भक्तों, आशा करता हूँ आपको भी आज की यह कथा रोचक और ज्ञानवान लगी होगी। सभी से निवेदन है कि वह चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें और इस धर्म चक्र को जीवन में आगे बढ़ाएं। शिव आपका कल्याण करे, आप सुखी एवं संपन्न हो, यही मेरे देवों के देव महादेव से प्रार्थना है। हर हर महादेव, हर हर महादेव।